क्या चीज देखना है आज के क्लास में हम लोगों को? टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ओके, तो सबसे पहले तो जानो कि ऑर्गेनिक रिएक्शन को हम लोग ब्रॉड मैनर में तीन तरह से बांट। ऑर्गेनिक रिएक्शंस को ब्रॉड मैनर में हम लोग कितने तरह से बांटते हैं? तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस को ब्रॉड मैनर में हम लोग ये तीन तरह से बांटते हैं। वो क्या क्या? तो सबसे पहला जो होता है दैट इज एडिशन रिएक्शन। ओके, दूसरा जो होता है दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और तीसरा जो होता है दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। याद करते चले जाओ मेरे साथ साथ, उचित रहेगा कि तुम लोग याद भी करते चले जाओ। ऑर्गेनिक रिएक्शन कितने तरह से हो जाता है? ऑर्गेनिक रिएक्शन तीन तरह से, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन को फर्दर हम लोग तीन तरह से बांटते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को ही समराइज्ड फॉर्म में EAR लिखते हैं, ठीक है ना। दूसरा जो होता है दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसको हम लोग लिख देते हैं NAR। और उसके बाद जो होता है दैट इज फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, उसको हम लोग FRAR बोल देते हैं। फरार नहीं है, यहाँ पर कोई चोर और मुजरिम नहीं है जो कि फरार हो गया है, लेकिन हम लोग कुल मिलाकर इतने तरह से रिएक्शंस को बांटते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को भी कई तरह से बांटते हैं। सबसे पहला जो है दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। याद करना है, ऐसा नहीं सोचना कि हम स्लो लिख रहे हैं, हम फास्ट भी लिख सकते हैं, मेरे अंदर बहुत टैलेंट है, लेकिन हम स्लो इसलिए लिख रहे हैं कि तुम लोग याद करते जाओ। दूसरा क्या होगा तुम लोग खुद से सोच सकते हो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब NSR। और तीसरा जो होता है दैट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दैट इज FRSR। ओके, एलिमिनेशन रिएक्शन जो होता है वो अकेले है, नहीं बोलता है अकेला है, लेकिन अकेला चना मांग नहीं फोड़ सकता है, समझ नहीं पाओगे तुम लोग, ये थोड़ा कोड भाषा में हम बोले। खैर जो भी है, तो कुल मिला से कर रिएक्शंस जो है हम लोगों को कितने तरह के रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में पढ़ना है तुम लोग ध्यान से देखो। तो कुल मिलाकर एक दो तीन, तीन यहाँ पर नजर आ रहा है ना जी, ये इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये जो है तुम्हारा एलिमिनेशन रिएक्शन। कुल मिलाकर सेवन डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में हम लोगों को देखना। एक एग्जांपल यहाँ पर दे देते हैं कि तुम लोग समझ पाओ कि दरअसल रिएक्शंस को हम लोग कैसे कैटेगराइज करें। यहाँ पर अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो तुम पाओगे कि जैसे ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। तुम देखो जब इसको गर्म करेंगे तो डबल बॉन्ड टूटेगा, एक जगह H और एक जगह Br जुड़ जाएगा, बन क्या जाएगा CH3CH2Br। तुम बताओ यहाँ पर एडिशन हो रहा है या सब्स्टिट्यूशन? डेफिनेटली एडिशन। यहाँ पर देखो CH3C डबल बॉन्ड OCH3 प्लस HCN। तुम देखो इसमें को भी गर्म करेंगे तो डबल बॉन्ड टूटेगा, O पर चला जाएगा H और एक जगह चला जाएगा CN, OH हो जाएगा, और यहाँ पर CH3 पर CN। यहाँ पर एक और रिएक्शन हम लिखते हैं जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, जो कि पहले वाले रिएक्शन के तरह ही है। और इस स्थिति में तुम देखो डबल बॉन्ड टूटा और CH3CHBr और ये जो है अपना CH3। तुम अगर इन चीजों को ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि पहले वाले रिएक्शन में, यहाँ पर पहले वाले रिएक्शन में ये डबल बॉन्ड टूटा और एक जगह दरअसल H जुड़ जा रहा है और एक जगह क्या जुड़ जा रहा है Br। मतलब इस सबस्ट्रेट के अंदर ये वाला रिएजेंट कंप्लीटली ऐड होकर ये वाला प्रोडक्ट बना। समझे बात को?
दूसरे वाले में भी देखो ये डबल बॉन्ड टूट रहा है, डबल बॉन्ड टूट कर ये एक जगह H चले जा रहा है, H ऑक्सीजन पर और साइनाइड जो है इस कार्बन पर जुड़ गया, तो ये एक प्रोडक्ट बना। मतलब इस पूरे सबस्ट्रेट में ये पूरा रिएजेंट जोड़कर ये प्रोडक्ट दिया। तीसरे वाले में बच्चों ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर भी ये डबल बॉन्ड टूटा, डबल बॉन्ड टूटकर एक जगह H और एक जगह Br जुड़ा है और इस तरह का प्रोडक्ट हम लोगों को बना। यानी कि ये तीनों कैटेगरी जो है, ये तीनों का तीनों एडिशन रिएक्शन का कैटेगरी कहलाएगा। सुनिए बात को, क्योंकि समथिंग ऐड हो रहा है ना। पहले वाले में देखो HBr इज कंप्लीटली एडेड टू दी सबस्ट्रेट। क्लियर है? तो एडिशन रिएक्शन का डेफिनेशन होता क्या है? यानी कि हम अगर तुमसे पूछें कि क्या ये तीनों रिएक्शन एक कैटेगरी का रिएक्शन है, डेफिनेटली ये तीनों का तीनों एडिशन रिएक्शन के कैटेगरी में आएगा। ठीक है, और आगे चलकर हम तुमको बताएंगे कि ये पहला वाला जो है दिस इज एक्चुअली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दूसरा वाला न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और तीसरा वाला फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। अभी अपने को नहीं पता कि व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड व्हाट इज फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, ये सब नहीं पता है, ना जानने की जरूरत है। इन चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे जस्ट थोड़ी देर के बाद। अभी बस इतना जानो, ये तीनों दरअसल एग्जाम्पल है। तो तुम हमको बताओ कि एडिशन रिएक्शन के बारे में दो तीन बात अगर तुमको पॉइंट आउट करना हो तो सबसे पहला बात, इन सच रिएक्शन, इस चीज को अगर बाद में चाहो तो स्लो करके तुम लोग खुद से डेफिनेशन भी लिख सकते हो। सच टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच द रिएजेंट इज कंप्लीटली एडेड टू द सबस्ट्रेट, कि रिएजेंट पूरा का पूरा जो है अगर वो सबस्ट्रेट में जुड़ जाए, रिएजेंट इज कंप्लीटली एडेड टू द सबस्ट्रेट, देन सच काइंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। ओके, दूसरा चीज, एडिशन रिएक्शन के अंदर जो सबस्ट्रेट होता है उसमें मल्टीपल बॉन्ड का होना जरूरी है। ये मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड तुम लोगों को नजर आ रहा होगा, तो ये मल्टीपल बॉन्ड का होना जरूरी है। डबल बॉन्ड रहेगा तभी वो डबल बॉन्ड टूटेगा और जाकर सम रिएजेंट उसमें जाकर ऐड होगा। सुने बात को, कि डबल बॉन्ड रहेगा तभी वो डबल बॉन्ड टूट के और उसमें सम रिएजेंट ऐड होगा। नेक्स्ट तुम देखोगे कि हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो तुम अगर ध्यान से देखो तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अभी था sp2, लेकिन जैसे ये बॉन्ड बना लिया तो अब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। यहाँ पर भी तुम गौर करोगे ना, ये sp2 है और अब जो है निकालोगे तो ये sp3 हाइब्रिडाइज, ये sp2 है और एडिशन के बाद ये क्या हो गया sp3। यानी कि sp या sp2, खैर यहाँ पर sp का एग्जांपल नहीं है, लेकिन इन तीनों में sp या sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में प्रोडक्ट में जाकर कन्वर्ट हो जाता है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ? कहने का तात्पर्य ये हुआ कि परसेंट पी कैरेक्टर जो है वो बढ़ता है और परसेंट एस कैरेक्टर जो है वो घट जाता है। ये था तुम्हारा दूसरा बात। तीसरा बात क्या होगा? तीसरा बात अगर तुम लोग ध्यान से देखो कि वन पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन दिस सबस्ट्रेट इज ब्रोकन, ये पाई बॉन्ड जो है सबस्ट्रेट का टूटता है और प्रोडक्ट में दो नया सिग्मा बॉन्ड बनता है। एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर ब्रोमीन से बना, दूसरा सिग्मा बॉन्ड यहाँ हाइड्रोजन से बना। एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बना, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ कार्बन और CN के बीच बना, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ कार्बन और Br के बीच बना, एक सिग्मा बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बना। यानी कि एक डबल बॉन्ड टूटता है और दो नया सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो ये सब छोटा छोटा बात है क्या चीज को लेकर, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को लेकर। समझ गए होगे तुम लोग, इसमें कोई बहुत भयंकर बात हम तुम लोग को बताए भी नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं अगले हिस्से पर। अगला हिस्सा क्या है हम लोग? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या बात है? तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या क्या होता है, जैसे जैसे देखो ये है सॉरी जैसे कि ये मान लेते हैं बेंजीन रिंग, ठीक है ना। तुम लोग ध्यान से देखना, ये बेंजीन रिंग है, इसको CH3Cl के साथ अगर तुम ट्रीट करोगे AlCl3 कैटलिस्ट के मौजूदगी में तो हाइड्रोजन हट जाएगा और उसकी जगह CH3 जुड़ जाएगा। यानी कि इस कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा और उस वो क्लोरीन के साथ अपना निकल लिया। ठीक है, और ये मिथाइल ग्रुप जो है, ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पर इस कार्बन पर जाके जुड़ गया। समझे बात को? तो ये एक रिएक्शन हो गया। दूसरा रिएक्शन और भी हम लोग एग्जांपल में देखते हैं, CH3CH2Cl प्लस KOH, ये एक्वस KOH। ठीक है, इसके साथ जब हम लोग ट्रीट करते हैं तो CH3CH2OH हो जाता है और इधर में KCl निकल जाता है। और भी एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये CH4 है, इसको अगर हम लोग क्लोरीन के साथ ट्रीट करेंगे सनलाइट में तो यहाँ पर बन जाएगा CH3Cl और प्लस HCl। समझे बात को? तो ये सब जो भी तुमको नजर आ रहा है, इन सारे रिएक्शंस में अगर तुम ध्यान से देखो तो इस जगह से हाइड्रोजन निकला
और वो हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया मिथाइल से ग्रुप से। यहाँ पर हाइड्रोजन हटाया और मिथाइल ग्रुप जुड़ गया, तो हाइड्रोजन हट के CH3 जुड़ा है, तो एक चीज हटा दूसरा चीज जुड़ गया, तो बताओ तो ये किस कैटेगरी में आएगा? ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कैटेगरी में आएगा। यहाँ पर भी देखो क्लोरीन हटा और उसकी जगह पर क्या जुड़ गया है? OH जुड़ गया, तो क्या हुआ? ए समथिंग डिस्प्लेस हो गया या रिप्लेस हो गया सम अदर रिएजेंट से, तो ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कैटेगरी में आया। इस जगह में मीथेन को जब क्लोरीन के साथ ट्रीट करते हैं ना, तो मिथाइल ग्रुप से एक हाइड्रोजन हटा और उसके जगह एक क्लोरीन जुड़ गया, तो ये भी किस तरह के कैटेगरी में आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो ये भी तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कैटेगरी में आ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहला पॉइंट, सच टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच वन एटम और ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट इन द सबस्ट्रेट, कि सबस्ट्रेट के अंदर मौजूद कोई एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम रिएजेंट के सिमिलर एटम या ग्रुप ऑफ एटम से रिप्लेस हो जाए, तो सच काइंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इज इट ओके और नॉट? ये ओके होना भी चाहिए, इसमें कोई दो के है भी नहीं। दूसरा बात कि यहाँ पर जो अटैकिंग ग्रुप होता है और जो लिविंग ग्रुप होता है, बोथ शुड बी ऑफ सेम नेचर। अटैकिंग ग्रुप एंड लिविंग ग्रुप दोनों का दोनों सेम नेचर का होता है। जैसे कि यहाँ पर तुम देखोगे बेंजीन में यहाँ से हाइड्रोजन निकला, दरअसल हाइड्रोजन नहीं H+ निकला होगा और उसके जगह CH3+ जुड़ा होगा, मतलब निकलने वाला चीज भी इलेक्ट्रोफिलिक था, जुड़ने वाला चीज भी इलेक्ट्रोफिलिक था, इस वजह से ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कैटेगरी में आया। यहाँ पर निकला क्या चीज? Cl- और जुड़ा क्या चीज? OH-। तो यहाँ पर भी निकलने वाला चीज मतलब Cl- और जुड़ने वाला चीज मतलब OH-, दोनों का दोनों सेम ही नेचर का था, तो ये भी किस कैटेगरी में आ गया? जल्दी बता दो। ये भी आ गया तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि दोनों का दोनों न्यूक्लियोफिलिक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर अटैकिंग ग्रुप क्या है? Cl रेडिकल, और लिविंग ग्रुप क्या है? H रेडिकल, मतलब हाइड्रोजन हट रहा है और उसके जगह Cl रेडिकल जुड़ रहा है, तो दोनों का दोनों फ्री रेडिकल नेचर का है, इस वजह से ये सब का सब किस कैटेगरी में आ जाएगा? जल्दी से बता दो। ये सब का सब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कैटेगरी में आ जाएगा, यानी कि दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना, और दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि ये तीनों का तीनों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कैटेगरी में आया। बोलो मेरे बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? डेफिनेटली समझ में आया होगा। नेक्स्ट, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटम, जो बॉन्डिंग रिएक्शन में जो भाग ले रहा है, उस एटम का हाइब्रिडाइजेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाइब्रिडाइजेशन में कोई फर्क पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा? डेफिनेटली नहीं पड़ेगा। यानी कि पहले अगर ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो प्रोडक्ट में भी वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, पहले sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो प्रोडक्ट में भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, पहले sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो प्रोडक्ट में भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, यानी कि परसेंट S कैरेक्टर या परसेंट P कैरेक्टर में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। समझे बात को? नेक्स्ट बात, एक सिग्मा बॉन्ड तुम्हारा टूटेगा, रिएक्टेंट के अंदर मौजूद एक सिग्मा बॉन्ड टूटेगा और प्रोडक्ट के अंदर एक नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। रिएक्टेंट के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड टूटा, प्रोडक्ट के अंदर एक नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, तो ये भी तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक विशेष बात था। समझे बात को? तो ये सब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। एलिमिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन है क्या? जैसे ये देखो CH3 CH2 Cl, इसको अगर हम लोग KOH के साथ ट्रीट करें, दिस इज अल्कोहलिक KOH, तो ये बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस H2। जानते हो ये वाला रिएक्शन जो है, ये वाला रिएक्शन दरअसल किस कैटेगरी में आता है मेरे प्यारे बच्चों? ये जो हो जाता है, दिस इज एलिमिनेशन रिएक्शन। क्यों ये एलिमिनेशन रिएक्शन है जानते हो? क्योंकि इसमें देखो ये सबस्ट्रेट जो तुमको नजर आ रहा है, ये जो सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट में से एक क्लोरीन जो है यहाँ से रिप्लेस हो रहा है, और यहाँ पर से एक हाइड्रोजन, एक जगह से H एक जगह से Cl। H जो है वो चले गया OH के साथ, H और OH बना लिया H2O, और ये Cl जो है ये चले गया K के साथ, तो बन गया KCl। तो बताओ तो अंदर क्या बच गया? CH2 CH2, तो CH2 आपस में एक बॉन्ड बना लिया, डबल बॉन्ड, तो इस तरह से तुम्हारा अल्कीन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो ये सब का सब किस कैटेगरी में आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ये सब का सब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कैटेगरी, एलिमिनेशन रिएक्शन की कैटेगरी में है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में भी कुछ कुछ विशेष बात होता है। सबसे पहला विशेष बात क्या होगा? जल्दी से तुम ही लोग हमको बता दो कि एलिमिनेशन रिएक्शन में some electrophilic and nucleophilic group as a whole neutral is completely removed out from the substrate, कि सबस्ट्रेट के अंदर से कुछ इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप जो कि एज ए होल न्यूट्रल है वो निकलता है। देखो एक जगह से H+ निकला, एक जगह से Cl- निकला। H+ मतलब इलेक्ट्रोफिलिक और एक जगह Cl- न्यूक्लियोफिलिक, लेकिन एज ए होल क्या है?
न्यूट्रल है। समझ में आ रहा है? तो ऐसा स्पीसीज का अगर निकलना हुआ तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो वो आ जाएगा तुम्हारा एलिमिनेशन रिएक्शन की कैटेगरी में। एलिमिनेशन रिएक्शन में जब एक जगह से हाइड्रोजन निकल रहा है, एक जगह से क्लोरीन निकल रहा है, मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड टूटा और अंदर में जाके देखो एक पाई बॉन्ड का बनना हुआ, तो ये भी एक बात हो गया कि ड्यूरिंग एलिमिनेशन रिएक्शन 2 सिग्मा बॉन्ड इन दिस सबस्ट्रेट इज ब्रोकन एंड 1 न्यू पाई बॉन्ड इन द प्रोडक्ट विल फॉर्म। इज इट ओके और नॉट? डेफिनेटली ओके। और उसके बाद क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन में भी फर्क आता है। तुम गौर से देखो, यहाँ पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3, लेकिन अब जो है कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया। मींस व्हाट? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन चेंजेस फ्रॉम sp3 टू sp2 और sp2 टू sp भी हो सकता है, आगे हम लोग देखेंगे। यानी कि परसेंट एस करेक्टर जो है वो बढ़ गया, परसेंट एस करेक्टर। तो ये सब बहुत सारा बात हम बताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। यानी 7 तरह का होता है और यही 7 तरह का पढ़ना। इसमें हो सकता है एक दो इन्हीं सारे रिएक्शंस में आगे पीछे हम लंबा चौड़ा कर दें, लेकिन मोटा मोटी ये 7 तरह का है। मोटा मोटी समझते हो ना? मोटा मतलब मोटा, मोटी मतलब, अरे तुम्हारे स्कूल में जो पाई जाती थी उसकी बात नहीं कर रहे। मोटा मतलब मोटा, मोटा तो हम तुम लोग कभी भी आओ कोचिंग तुमको दिखाते हैं। मोटी मतलब ये ए मोटी, ए मोटी पढ़ो ना, ए मोटी, ए मोटी, समझ में आ ही गया होगा तुम लोग कितने बदमाश हो, फालतू सब चीज में कितना अच्छा लगता है, मजा। चलो कोई नहीं। तो ये सब जो है, ये सब क्या चीज हो गया तुम्हारा, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। एक और विशेष बात हम क्या तुमको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि हर रिएक्शन जो होता है एक विशेष टाइप ऑफ स्पीसीज का कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन होता है। जैसे कि तुमको जानो कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज गिवन बाय अल्कीन। अल्कीन ही देता है, ही और नहीं मिलेगा। यानी कि तुमको दिख गया कि अल्कीन में एडिशन हो रहा है, तो देन दैट वन इज डेफिनेटली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तुमको कार्बोनिल ग्रुप कहीं पर नजर आ गया तो तुम याद रखना, कार्बोनिल ग्रुप जो होता है, कार्बोनिल ग्रुप जो होता है उसमें HCN जुड़ रहा है, तो वो डेफिनेटली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फिर रेडिकल एडिशन रिएक्शन भी सिर्फ और सिर्फ कौन दे सकता है बताओ? अल्कीन ही दे सकता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन दे सकता है? बेंजीन दे सकता है। बेंजीन कैन गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेलो अल्केन जो है, अभी पढ़ भी रहे हो तुम लोग हेलो अल्केन चैप्टर में, तो हेलो अल्केन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता है, कोई और नहीं। कभी कभी अल्कोहल भी दे सकता है, लेकिन मेन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन इसी का होता है। मीथेन जो है, यानी कि कोई भी अल्केन, वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। हेलो अल्केन या अल्कोहल जो है वो तुम्हारा एलिमिनेशन रिएक्शन दे सकता है। समझे? ER है ये, एलिमिनेशन रिएक्शन का टाइप नहीं होता है ऐसे। बाद में जब पढ़ाएंगे तो दिखेगा तुमको, 2-4 टाइप निकल कर आएगा, लेकिन सामान्य तौर पर इसका कोई विशेष टाइप होता है या फिर नहीं होता है? डेफिनेटली नहीं होता है। समझे? तो ये सब हो गया। अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला जो है वो क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, द फर्स्ट बट नॉट द लिस्ट। रियल बात होता है द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लेकिन हम यहाँ से करते हैं फर्स्ट बट नॉट द लिस्ट। कहने का ये तात्पर्य है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होता है ना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और किसी का रिएक्शन, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होता है ना, ये क्या होता है ना कि सबसे बड़ा हिस्सा होता है, और ये शायद आज के क्लास में कंप्लीट भी ना हो पाए। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है ये बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तो बहुत सारा बात हम ऑलरेडी बोल दिए। such type of organic reaction in which some reagent as a whole neutral is completely added to the substrate is called electrophilic addition reaction। इसका मैकेनिज्म देखना, इसका मैकेनिज्म देखना। तो एक रिएक्शन हम यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले, ये है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। 7 रिएक्शन है, 7 मैकेनिज्म, 7 के अलावा 8वां नहीं होगा, तो तुम लोग वो भी नहीं करोगे तो गड़बड़। तो मैकेनिज्म कुछ होता नहीं है, सिर्फ ये चीज जो जुड़ा इसमें, इस अल्कीन में। अभी देखे थे ना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आर द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ अल्कीन, वो सब बात जो वहां पर बोले ये दोबारा नहीं बोले। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में 1 से 5 बॉन्ड इज ब्रोकन एंड 2 सिग्मा बॉन्ड इज, ये सब चीज जो लिखे बोले थे वो वहीं पर। तो HBr जब जुड़ेगा तो तुम हमको बता दो मेरे प्यारे बच्चों, तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3CHBr और किसी का CH3। समझ गए होगे? समझना क्या है, अब इसी का मैकेनिज्म देखना है नहीं।
तो इसी का मैकानिज्म, अब देखो मैकानिज्म कुछ नहीं होता है, भयानक चीज तो है नहीं कुछ, इसी में हम लिख रहे हैं स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 1 यानी कि प्रथम स्टेप में क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ये जो तुमको HBr नजर आ रहा है ना, यही HBr जो है यहाँ पर टूटता है। देखो HBr, तुम ही हमको बता दो, ये बॉन्ड को तोड़ना है, हाइड्रोजन और ब्रोमीन में विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सिंस ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो HBr टूटेगा और इस तरह से H प्लस और Br माइनस बनेगा। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ये कैसा रिएक्शन है बताओ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विच पार्ट ऑफ रिएजेंट विल अटैक अपॉन सबस्ट्रेट, तो ये जो तुमको इलेक्ट्रोफाइल दिख रहा है ना, यही इलेक्ट्रोफाइल एक्चुअली किस तरह से काम करता है बताओ, रिएजेंट की तरह। और यही स्टेप 2 में पहले CH3CH डबल बॉन्ड CH2 पर अटैक करेगा। कौन अटैक करेगा? H प्लस। यहाँ पर कौन अटैक करेगा? H प्लस। H प्लस अटैक करेगा तो पहले डबल बॉन्ड टूटेगा। डबल बॉन्ड टूटेगा, तुम हमको बता दो डबल बॉन्ड किस तरह से टूटेगा। डबल बॉन्ड टूटना करने का मतलब कि पहले किस साइड से टूटेगा। तो हम लोग देखते हैं ये सिमेट्रिकल नहीं बल्कि कैसा अल्कीन है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन। दिस इज एक्चुअली अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन में शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज गवर्न्ड बाय इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब इसको अनसिमेट्रिकल कौन बना रहा है? यही मिथाइल ग्रुप ना इसको अनसिमेट्रिकल बना रहा है। तो ये मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट देता है। प्लस आई इफेक्ट करने का मतलब ये अपने से दूर धकेलेगा, तो चूंकि ये प्लस आई इफेक्ट देता है, ये धकेलेगा तो शिफ्टिंग इस दिशा में होगा और यहाँ पर डेल माइनस और यहाँ पर डेल प्लस। तो बताओ तो H प्लस जो है भैया ये कहाँ पर जाएगा? माइनस पर। तो H प्लस चले गया माइनस पर, तो क्या बन गया? CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। क्या किए? डबल बॉन्ड तोड़े थे, एक जगह हो गया प्लस और एक जगह हो गया माइनस, और इस माइनस पर जाके ये H प्लस को जुड़ना है। नहीं तो माइनस से ना जुड़ेगा, तो प्लस और माइनस आपस में बॉन्ड बना लिया है कि नहीं? प्लस और माइनस आपस में बॉन्ड बना लिया तो H, तो CH2H को हम लोग सीधे CH3 लिख दें तो तुमको कोई तकलीफ है? तुम ही बता दो। ये CH2H को हम लोग यहाँ पर सीधे CH3 लिख दें, क्या तकलीफ? कोई नहीं। तो ये ही बना दिस इज इंटरमीडिएट, और इस इंटरमीडिएट में चूंकि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, हेयर कार्बोकेटायन विल फॉर्म एज इंटरमीडिएट। हमको लगता है सीख गए। अब स्टेप 3 में क्या होता है मेरे प्यारे के बच्चों? तो यहाँ होता है CH3 प्लस। अब बचा था रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रिएजेंट, क्या बचा था? Br माइनस बचा था ना, तो उसी Br माइनस के यहाँ जोड़ दो। इस Br माइनस को जोड़ोगे, कहाँ पर जोड़ोगे? प्लस पर कि माइनस पर? प्लस पर। तो बन गया CH3CH बिहार। दिस इज द प्रोडक्ट, और यही है अपना प्यारा प्रोडक्ट। तो कुछ कुछ बात बताओ, कैसे पता चलेगा कि स्टेप 2 में, यहाँ पर सवाल आता है कि कैसे पता चलेगा कि स्टेप 2 में H प्लस ही जुड़ेगा? Br माइनस भी तो जुड़ सकता था, H प्लस क्यों जुड़ेगा भैया? क्योंकि वहां पर प्लस भी है माइनस भी है, तो H प्लस ही क्यों जुड़ेगा? तो हम लोग एक्सपेरिमेंटली देखते हैं कि अल्कीन जब यहाँ पर रिएक्शन करता है तो इंटरमीडिएट के रूप में कार्बोकेटाइन बनता है। इंटरमीडिएट के रूप में कार्बोकेटाइन तब ना बना होगा जब पहले H प्लस अटैक किया होगा। पहले Br माइनस जुड़ेगा तो तुम गौर करके देखो कार्बन आयन। तो चूंकि इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन बनता है तो ये सजेस्ट करता है कि वहां पर इंटरमीडिएट के रूप में H, मिडिल स्टेप में H प्लस पहले अटैक किया होगा। चूंकि इस वाले एडिशन रिएक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल अटैक अपॉन सबस्ट्रेट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सुने बात को, इसीलिए इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नहीं समझे क्या? समझ ही गया होगा। और यही छोटा सा मैकेनिज्म, कुछ नहीं किया, पहले HBr को तोड़ दिए, फिर H प्लस जोड़ दिए, फिर Br माइनस जोड़ दिए। हुआ क्या? इस वाले मैकेनिज्म में कार्बोकेटायन बनता है इंटरमीडिएट के रूप में, तुमको दिखा। तो यहाँ पर लिख रहे हैं since here carbocation is formed as intermediate, क्योंकि यहाँ पर कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट के रूप में बनता है, so that there may be possibility of rearrangement during the reaction।
तुम एक बात याद रखना, और भी कई जगह हम लोग जो 7 मैकेनिज्म देखेंगे ना, तो 7 मैकेनिज्म में और भी ऐसा बहुत जगह आएगा जहां पर कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट के रूप में बनता है। यहाँ पर कि इंटरमीडिएट के रूप में क्या चीज बनता है बताओ, कार्बोकेटाइन। और जिन जिन जगहों पर कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा वहां पर रीअरेंजमेंट का चांसेस होता है, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट बनने के पहले टू अचीव ग्रेटर स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट कैसा कैसा हो सकता है। तो रीअरेंजमेंट कई तरह का हो सकता है, वो तो अभी हम तुमको नहीं बता रहे हैं, वो थोड़ा लंबा प्रक्रिया है जो कल के क्लास में प्रोबेबली हम बताएं। तो रीअरेंजमेंट कितने तरह का हो सकता है, तो रीअरेंजमेंट हो सकता है तुम्हारा 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, जो हम तुमको बताएंगे। 1 to हाइड्राइड शिफ्ट के बारे में हम तुम लोगों को बताएंगे। हम जो है तुम लोगों को बताएंगे 1 to मिथाइल शिफ्ट। हम तुम लोगों को बताएंगे 1 to फिनाइल शिफ्ट। ओके, हम जो है तुमको रिंग एक्सटेंशन के बारे में, इतने तरह के रीअरेंजमेंट के बारे में बताएंगे। ये कुल मिलाकर 4। क्यों होता है रीअरेंजमेंट, व्हाई तुमसे पूछा जाएगा क्यों होता है रीअरेंजमेंट, तो तुम जवाब दोगे रीअरेंजमेंट ऑकर to achieve greater stability. Rearrangement occur to achieve greater stability. रीअरेंजमेंट जो होगा ज्यादा स्टेबल होने के लिए, ऐसा नहीं कि कम स्टेबल होने के लिए। रीअरेंजमेंट का प्रक्रिया जो होता है ना, ऐसा क्यों होता है, टू अचीव ग्रेटर स्टेबिलिटी। अगर स्टेबिलिटी समझिएगा, देख रहे हो कि रीअरेंजमेंट जो होता है वो क्यों होता है, ग्रेटर स्टेबिलिटी। चलो रीअरेंजमेंट के बारे में बाद में देखते हैं, पहले कुछ कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। यहां पर हम लिख रहे हैं इन केस ऑफ symmetrical alkene the shifting of pi electron doesn't matter। हम ये बता रहे हैं कि सिमेट्रिकल अल्कीन अगर रहा तो वहां पर पाई इलेक्ट्रॉन के शिफ्टिंग का कोई मैटर वैटर नहीं है। मैटर मतलब समझते हो ना, मैटर मतलब वही जो हम लोग स्कूल में फंसाते थे दो ग्रुप के बीच, नहीं। तो जैसे कि ये हम लोग का एग्जांपल है, देखो सबसे पहले समझो कि सिमेट्रिकल अल्कीन क्या, ये सब का सब सिमेट्रिकल अल्कीन, आज के क्लास में भी हम लोग देखे थे। सिमेट्रिकल अल्कीन करने का मतलब डबल बॉन्ड के पास से अगर तुम लोग कट करते हो तो दोनों साइड सेम जैसा हिस्सा मिलेगा कि अलग अलग जैसा हिस्सा, सेम जैसा हिस्सा मिले, तो ये सब किस कैटेगरी में आएगा बताओ, सिमेट्रिकल अल्कीन में। ये जितना भी अल्कीन हम यहाँ पर लिख रहे हैं दे ऑल आर सिमेट्रिकल अल्कीन, Cl। अब इस सिमेट्रिकल अल्कीन में हम क्या जोड़ दिए, इस सिमेट्रिकल अल्कीन में अपने को जोड़ना है HBr। क्या जोड़ दिए बताओ, सिमेट्रिकल अल्कीन में हम लोग जोड़ दिए HBr। और HBr जोड़ने के बाद तुमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द डिफरेंट प्रोडक्ट इन ईच केस। तो वाजिब है, हम लोग अभी मैकेनिज्म देखे हैं और मैकेनिज्म में हम लोग ऑलरेडी देख लिए हैं क्या चीज, कि डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन किसी एक दिशा में टूटेगा। तो ऑब्वियस सी बात है डबली बॉन्डेड कार्बन पर प्लस और माइनस चार्ज आएगा, और उस प्लस और माइनस चार्ज के आने के बाद रिएजेंट का पॉजिटिवली चार्ज पार्ट निगेटिवली चार्ज हिस्से पर चले जाएगा और निगेटिवली चार्ज पार्ट पॉजिटिव हिस्से पर चला जाएगा। देखो जैसे यहाँ पर है ये डबल बॉन्ड तुमको नजर आ रहा है पहले वाले में, तो डबल बॉन्ड मान लो इस साइड शिफ्ट किए, तो जिधर इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है उधर माइनस और अगले साइड प्लस। और HBr के बारे में तो जानते हैं, H प्लस होता है, Br माइनस होता है, ठीक है। तो जैसे इधर शिफ्टिंग होगा तो H प्लस कहाँ जाएगा, माइनस पर, और Br माइनस कहाँ जाएगा, प्लस पर। देखो हम सब सिखाते हैं, जैसे कि यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 हो जाएगा डबल बॉन्ड टूटने के बाद, और इस वाले पर प्लस हो जाएगा और इस वाले पर माइनस। अब अपने पास है H और Br, H प्लस है और Br माइनस। H प्लस कहाँ चले जाएगा तुम ही बताओ ना, H प्लस चले जाएगा माइनस पर, Br माइनस कहाँ चले जाएगा, प्लस पर। कोई भयानक चीज हम तुमको पढ़ा नहीं रहे हैं यार, कुछ भयंकर चीज ना तो बता भी नहीं रहे, तो तुम हमको बताओ कि H प्लस यहाँ आ जाएगा तो ये CH3 हो जाएगा, इस जगह पर क्या जुड़ जाएगा, Br। तो यही चीज हम बताएं कि सिमेट्रिकल अल्कीन में शिफ्टिंग मैटर नहीं करता है। शिफ्टिंग मैटर नहीं करता है मतलब तुम इस साइड घुमाए तुम उल्टे साइड भी घुमाते तो कोई फर्क पड़ता
या फिर नहीं पढ़ता? डेफिनेटली नहीं पढ़ता। सुने तो देखो यहाँ पर कहाँ गिलो रे कहाँ गिलो, हाँ यहाँ एलो। अब जो है इसमें देखो तो शिफ्टिंग हम इस साइड करवाएं, डेल माइनस डेल प्लस। अब इसमें भी H प्लस है, Br माइनस है। H प्लस तुम जोड़ दिए यहाँ पर माइनस में, और माइनस जो है जोड़ दिए प्लस पर, तो क्या बन जाएगा? CH3, CH सिंगल बॉन्ड, CH3 डबल बॉन्ड तोड़ चुके हैं, और H कहाँ जोड़ोगे? माइनस पर, तो यहाँ CH2 और इधर में Br। यहाँ पर भी ये चूंकि सिमेट्रिकल अल्कीन है, किधर भी हम घुमा सकते हैं, यही चीज वहां पर बताएं कि सिमेट्रिकल अल्कीन में शिफ्टिंग मैटर नहीं करता, तुम लेफ्ट साइड घुमाओ कि राइट हैंड साइड घुमाओ। तो लेफ्ट हैंड साइड घुमाए तो लेफ्ट हैंड साइड पर माइनस आया, तो माइनस पर जुड़ जाएगा H, तो CH3 CH3, और इस पर जुड़ना था F, और दूसरे वाले हिस्से पर क्या जुड़ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? दूसरे वाले हिस्से पर Br जुड़े। इसमें तुम जिधर मैंने उधर घुमा सकते हो, इधर है डेल माइनस, इधर है डेल प्लस, तो एक जगह H प्लस और एक जगह Br माइनस, एक जगह H प्लस और एक जगह Br माइनस, तो हम जोड़ ही देते हैं यहाँ पर। तो तुम बताओ ये माइनस वाले जगह पर क्या जुड़ जाएगा? बताओ प्लस, यानी कि H, और लाइन स्ट्रक्चर में H दिखाने की जरूरत नहीं है, Br हम लोग यहाँ पर जोड़ दिए। इसमें मान लो इस साइड हम घुमा दिए, तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, H प्लस है, Br माइनस है, कौन कहाँ जुड़ेगा जल्दी बताओ? डबल बॉन्ड टूटा, और डबल बॉन्ड टूटने के बाद यहाँ पर माइनस पर H जुड़ गया, और ये Br। H तुम लिख भी सकते हो, हम जैसे यहाँ लिख दिए तो कोई तकलीफ नहीं है कि ऐसा गलती हो गया, ऐसा नहीं। क्लोरीन जो होता है ना, ये अनसिमेट्रिकल है, और दोनों साइड मान लो क्लोरीन है, तो दोनों साइड क्लोरीन है डबल बॉन्ड के, तो ये सिमेट्रिकल हो गया। तो तुम किधर भी घुमा दो, तुम्हारा मन ऊपर घुमाओ या तुम्हारा मन नीचे, ऊपर घुमाए तो माइनस और नीचे वाले पर प्लस। दरअसल शिफ्टिंग जिधर होता है उस पर माइनस, और जिधर से शिफ्टिंग होता है उधर प्लस। तो बाकी ये चीज तो तुम लोग खुद से जानते हो ना कि प्लस वाला हिस्सा माइनस पर जाएगा, माइनस वाला हिस्सा प्लस पर जाएगा। तुम बताओ क्या बन गया? Cl, डबल बॉन्ड तो तोड़ चुके हैं, डबल बॉन्ड दोबारा से मत लिख देना। और इस जगह पर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? माइनस वाला था तो इधर H, और यहाँ पर Br। जल्दी से वापस आओ तुम लोग। इसके बाद हम क्या बताएंगे कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन में किस तरह से रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है ना? अनसिमेट्रिकल अल्कीन में किस तरह से जुड़ना होता है, वहां पे इंडक्टिव फैक्ट का कुछ फैक्टर काम करता है, वो कैसे कैसे, वो जस्ट अभी देख रहे हैं। तो ये अगले लेक्चर में हम लोग वही देख रहे हैं, जो कि जस्ट अभी 2 मिनट के बाद। जल्दी से वापस आओ, अगले लेक्चर का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको मिल जाए।